हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ अनस्पेटरक मांगा का चैप्टर 62। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर के स्टार्टिंग में यांगशो कह रहा था, ओह अब जान कि तुम प्लान कर रहे हो कि तुम एक मूवी अपने आप ही डायरेक्ट करोगे और तुम्हें कोई भी एक्टर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? शीशा कहता है, मैं तुम्हारे इस नेशन का बेस्ट डायरेक्टर ढूंढूंगा और एक्टर्स भी। तुम मुझे रियांग सीजन की तरह लगते हो। तुम्हें नहीं ऐसा लगता? मैं चीशा अब तुम्हें रिक्रूट करता हूँ। मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, तुम्हें रोल दूंगा मूवी के लिए, ठीक है? यांगशो कहता है, ओह ऐसा तो ये सच में कमाल का है, तुम बेस्ट हो, है ना? शीशा कहता है, चलो अब ठीक है, अब मुझे बताओ कि तुम वो स्टोरी किस टाइप की थी। यांगशो कहता है, तुम अगर ये सब कुछ अपने आप ही कर सकते हो तो तुम्हें अब ये बार मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? तुम इसे अपने आप ही पता लगा लो। यांगशो उसकी चिन्ह अपनी ओर थोड़ी सी ऊंचे करता है उस फोटो से। वो कहता है, अभी भी तुम इतना ज़्यादा नाखुश क्यों हो? बताओ मुझे, तुम्हें हो कौन चाहिए? यांगशो वो फोटोज को अपने से दूर करता है। वो कहता है, यंग मास्टर जी, मैं काफ़ी ज़्यादा ही बोला हूँ, मुझे इन सब के बारे में नहीं पता। हाँ, ये बुरा है ना? शीशा कहता है, अगर तुम मुझे ये नहीं बताने वाले तो मेरे ख्याल से ये फ़ोटोज़ मुझे मेरे पास ही रखनी होगी ताकि मैं फिगर आउट कर सकूं कि ये किस मूवी की फ़ोटोज़ हैं। नेक्स्ट सीन में यांगशो वो फ़ोटोज़ ढूंढ रहा था और वो अपने मन में कह रहा था, आखिर उसने वो फ़ोटोज़ कहाँ पर छुपा दी है, मुझे वो मिल क्यों नहीं रही? तभी दरवाजा खोलने के बाद से यांगशो थोड़ा सा चौंक जाता है और वो फटाफट से जाता है। जिशाओ उसे देखता है और उसका नाम लेता है, पर यांगशो कुछ भी नहीं कहता। जिशाओ लाइट ऑफ कर देता है और उसके पास जाकर लेट जाता है। उसे कहता है कंबल उड़ाकर कि जिशाओ कहता है उसे कंबल उड़ाकर, तुम अभी इतने ज़्यादा गर्म नहीं हुए हो। यांगशो, अब ये ठीक है, मैंने अब लाइट वो बंद कर दी है, अब तुम्हें सोने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे तुम्हारी आंखें नहीं दिख रही हैं कि वो बंद है कि नहीं। यांगशो अपने मन में कहने लगता है, अब इस पूरे कमरे में बहुत ज़्यादा ही अंधेरा है। यह पूरा कमरा ही अंधेरे से भरा हुआ है, पर मैं अभी भी ये सेंस कर पा रहा हूँ कि इस जगह पर वो चीज़ें हैं वो कहाँ कहाँ पर पड़ी हुई हैं। कि हम दोनों की आंखें अंधेरे में खुली हुई हैं, कि हम दोनों एक दूसरे को देख पा रहे होंगे। तभी शीशा उसकी आंखों पर हाथ रख देता है। वो कहता है, मुझे ये सेंस हुआ यांगशो कि तुम्हारी आंखें वो खुली है। बस मैं ये चेक करना चाहता था कि मेरा गैस सही है कि नहीं, तुम्हारी आंखें खुली है कि नहीं। नेक्स्ट सीन में हमें यांगशो की एक मूवी का सीन दिखाया जाता है। वो एक घर के साथ एक बीच पर लेटा हुआ था। वो उस घर को कह रहा था, क्या तुम वो स्टार देख पा रही हो? यह वो स्टार इस पूरे स्काई का सबसे ब्यूटीफुल स्टार है। मैं इसे फॉलो करना चाहता हूँ, हमें देखना चाहता हूँ कि वो स्टार मुझे आखिर कहाँ तक रह जाता है। वो घर कहती है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? उस स्टार का कहीं भी एंड नहीं है। जो हमारी अर्थ है वो एक अंडाकार शेप की है। यांगशो कहता है, मेरे ख्याल से ये सच है, पर मैं चाहता हूँ मैं उसे देखूँ, और पर मैं ये भूलना नहीं चाहता कि मैं कहाँ से आया हूँ। मैं इस पूरे स्काई को नहीं भूलना चाहता। मुझे पता है ये वो स्टार सबसे ब्यूटीफुल है। वह गर्ल कहती है, यांगशो, तुम्हारी ये बात मुझे काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी लगती है, तुम कभी भी चेंज मत होना। यांगशो से कहते हैं, ओह ऐसा तो
क्यों ना यूंगी तुम थोड़ी देर सोच जाओ, रहो तुम इन स्टार के नीचे, तुम्हें काफ़ी अच्छा सपना आएगा। वो यूंगी कहती है, और तुम्हारा क्या? यांगशो कहता है, मैं थोड़ी देर हो जागूंगा और इन स्टार्स को देखूंगा, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। वो काय कहती है, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाऊंगी? यांगशो इस पर कुछ भी नहीं कहता। नेक्स्ट सीन में हमें चांगरंग का सीन दिखाया जाता है। चांगरंग कह रहा था, ये ज़रा अच्छा नहीं है, दो एंड सीन वो अच्छे नहीं हैं, हमें दोबारा से उन्हें शूट करना होगा। हमें एक सनराइज का सीन चाहिए, वो सीन पूरा ग्रे हो ब्लैक का होगा, वो फाइनल सीन। हम इसमें थोड़ी सी डार्कनेस दिखाएंगे। मैं तुम्हें ये कह सकता हूँ, हमें कुछ घंटे रख सकते हैं, हमें क्लियर सनी डे चाहिए, ठीक है? और हमें अच्छे से हमें विज़न चाहिए उन दोनों के हाथ एक साथ, इन दोनों ने अपने हाथ पकड़े हो गए, एक दूसरे के हाथ पकड़े हो गए। मेन लीड और फीमेल लीड एक दूसरे के प्यार में गिर जाएंगे, ये जर्नी हम दिखाएंगे। पर एंड में वो उसे बिट्रे कर देगा, वो उसे छोड़कर चला जाएगा। यांगशो कहता है, इसकी एंडिंग थोड़ी सी ट्रिकी है, पर ये मुझे काफ़ी ज़्यादा ही मैं इसे कह सकता हूँ कि ये सीन काफ़ी ज़्यादा अच्छा और डीप होगा। मैं इसमें कुछ चेंजेस के बारे में कह सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में वो और चांगरंग लंच कर रहे थे। चांगरंग कह रहा था, लास्ट सीन वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा हुआ और वो डेविल के हाथों में चल जाएगी। मैंने वैसे सुना है कि जो नाइट स्काई होगा वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा होगा। वैसे तुम्हारे इस बारे में क्या ख्याल है? यांगशो कहता है, ऐसी बात है तो हम दोनों ही सेलिब्रिटी बन जाएंगे एक दिन। चलो सोडा और बियर के ग्लासेस मंगाते हैं और उसे पीते हैं। और यांगशो आगे कहता है अपने मन में, वो सब डिस्ट्रॉय हो गया, मेरे पास इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं उसे कंटिन्यू कर सकूं। नेक्स्ट सीन में वो सोंगचैन के साथ बैठा हुआ था और वो सोंगचैन को कह रहा था, नहीं मैं हो जाए चिकन सूप नहीं पी सकता, मेरा पेट भर गया है, थैंक्स। और वो अपने मन में कहता है, पहले मुझे सोंगचैन हमेशा ही मुझे प्रेस किया जाता था, मुझे वो काफ़ी ज़्यादा मेरी तारीफ़ किया करता था ताकि मैं अपनी एक्टिंग काफ़ी अच्छे से कर सकूं। पहले मैं उसे हमेशा ही टीज किया करता था, यह कहकर कि वो चिकन सूप का किंग है, पर वो मुझे कभी भी मुझ पर गुस्सा नहीं करता था, वो हमेशा ही मुझे एडवाइस दिया करता था। अब मैं क्या उसके साथ बैठकर वही चिकन सूप पी सकता हूँ? नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता। मैं अब गिव अप करना चाहता हूँ, पर अब कोई भी नहीं है मुझे रोकने वाला कि मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर लूँ। मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, वो सब वेस्ट में जाएगा। अगर मैं सच कहूँ, अब मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ, आखिर मैं करना ही क्या चाहता हूँ। यांगशो उठकर बैठ जाता है और वो अपने मन में कह रहा था, अगर मैं सोचूं इस जगह पर कोई होता वो अच्छे से चल पाता। यांगशो चिशाओ की आँखें खुल जाती है और यांगशो फिल्टर परिवेशन में बैठ जाता है और वो कहता है, ये जो रास्ता है आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है, मैं आखिर करूँगा क्या? मैं इस रास्ते में अकेला ही चलता जाऊँगा। और यहीं पर हमारा चैप्टर एंड हो जाता है।